खबर दें आपको, लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 8 खवारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। लाइकुर रहमान से इस कार्रवाई की तफसीलात लेंगे, बताइएगा लाइक। जी हमने लकी मरवत का इलाका है सुल्तान खेल, जहां पर पाक फौज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 8 इंतहाई मतलूब ख्वारिजीन को जहन्नुम वासिल किया गया है। इलाके में अफगान तालिबान की प्रॉक्सी ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। फोर्सेज ने सुल्तान खेल और तूफान वाला के इलाकों में फिजाई और जमीनी निगरानी शुरू की और निगरानी के दौरान ख्वारिज की नकलो हरकत की निशानदही होने पर फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद हुआ है। गुज़िश्ता 4 रोज से अफगान तालिबान के भेजे गए 102 ख्वारिज मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं और नेशनल एक्शन प्लान के तहत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी आमना। ठीक है, लकीर रहमान इस हवाले से हमें आगाह करे हैं। तो ये एक अहम कार्रवाई लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। नेशनल एक्शन प्लान जिस पर तेजी से अमल दरामद इस वक्त जारी है और इसी के नतीजे में ये कार्रवाई अमल में आई है। 8 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। 16 अक्टूबर को लकी मरवत सुल्तान खेल में इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई और कामयाब कार्रवाई में 8 इंतहाई मतलूब खवारिजीन को जहन्नुम वासिल किया गया। अफगान तालिबान की प्रॉक्सी खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस ने सुल्तान खेल तूफान वाला में फजाई ज़मीनी निगरानी शुरू की। निगरानी के दौरान खवारिज की नकलो हरकत की निशानदही पर फौरी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद किया गया। गुज़श्ता 4 रोज़ में अफगान तालिबान के 102 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये भी एक ऑपरेशन किया गया है, अहम ऑपरेशन था लकी मरवत में जिसका इलाका है सुल्तान खेल। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी, 8 खवारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। 16 अक्टूबर को लकी मरवत सुल्तान खेल में इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर कामयाब कार्रवाई की गई है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये जो अहम कार्रवाइयाँ इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, नेशनल एक्शन प्लान में जो तेज़ी आई है, आप समझते हैं क्या अब उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, देखें जो 14 नुकाती हमारा नेशनल एक्शन प्लान था वो काफ़ी अर्से से डॉर्मेंट था, स्पेशली KPK के अंदर, और वहाँ पर डॉर्मेंट होने की वजह से उनके फैसिलिटेटर सहूलतकार या फॉर दैट मैटर बहुत साइलेंट एक किस्म के ऑपरेट कर रहे थे दहशतगर्द, और ये हमारी नज़रों में था। लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल गवर्नमेंट या उस तरह की परमिशन ना मिलने की वजह से हम हमलों का सामना कर रहे थे। तो लिहाजा अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में शिद्दत लाई गई है ताकि वंस फॉर ऑल इस अफरियत को जो है वो पाकिस्तान से आम तौर पर और KPK और सफेलफाटा के इलाके से खास करके जो है इसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि अब अज़्म इस्तेहकाम नामी जो हमारा ऑपरेशन था वह इस्तेहकाम लाना ज़रूरी है। उससे पहले जितने ऑपरेशंस हुए थे अब उसी कंसोलिडेशन का टाइम आ चुका, उसको सस्टेन करने का टाइम आ चुका कि जिसके अंदर हम ऐसे तमाम अनासर जो चाहे सहूलतकार हों या फॉर दैट मैटर एक्चुअल किसी ऑपरेशन में दहशतगर्द हों, उनके पीछे जाया जाएगा और किसी भी सूरत जो है वो इनको हम सांस लेने नहीं देंगे, दूसरा मौका नहीं देंगे। पहली गोली उन्होंने चलाई थी, इंशाल्लाह दूसरी गोली चलाने को उनको मौका नहीं देंगे और अब इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है फेडरल लेवल के ऊपर, और मैं समझता हूं कि अब जो नई आने वाली गवर्नमेंट है या नए जो वज़ीर-ए-आला हैं KPK के अंदर, उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि जब तक वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए काम नहीं करेंगे तो ये दहशतगर्द इसी तरह मासूम जानों से खेलते रहेंगे। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी ऑपरेशन जो है इंतहाई सक्सेसफुल रहा है और 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो अब शायद वापस निकलने के चक्कर में थे, जो यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर थे, उनको हिट किया गया है और बड़ी कामयाबी है ये। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कितनी मौसर ये कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं यकीनी तौर पर फ़ज़ाई तौर पर भी इनका इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियाद रखी जाती है, कितने मौसर हैं ये ऑपरेशंस और पाकिस्तानी फोर्सेस को कितना क्रेडिट जाता है इसका? देखिए, इंटेलिजेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, 2 तरह की इंटेलिजेंस है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक टेक्निकल इंटेलिजेंस जो सैटेलाइट से आती हैं। तो इस वक्त ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो है उसका हसीन इम्तजाज में तो कहूँगा कि बेहतरीन तरीके से
प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों को जो टेक्निकल और जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसके एलिमेंट्स तो काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोकल्स जो हैं वो बेसिकली इनके खिलाफ बरसरे बेकार अब हुए हैं, क्योंकि उनको भी अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है, अपने कारोबारों को देखना है। अब वो मिलकर इंटेलिजेंस जो है उसमें मजीद वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कामयाबी से ये ऑपरेशन हो रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें एफसी और आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, अपने तमाम अपने अपने इदारे मिलकर काम करते हुए इनको हम नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि हम जल्द ही इसके ऊपर जब एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जो अभी जा रही है फील्ड मार्शल आजम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत, मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है और इनको अब यहाँ से या तो मरना होगा या यहाँ से भागना होगा। जी ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब अहमद सईद मिन्हाज साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह के हम देख रहे हैं कि जितने भी अब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं बाकायदा तौर पर उनकी फुटेजेस बनाई जा रही हैं और एक शवाहिद के तौर पर रखी जा रही हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो मुस्तनद ऑपरेशंस हैं और ये दहशतगर्दों के खिलाफ किए जा रहे हैं। आप समझते हैं इस तरीके से अब पाकिस्तान का मुकदमा मजीद मजबूत होता जा रहा है दुनिया के सामने? मैं तो ऑलरेडी पाकिस्तान का मजबूत है। ये जो फुटेजेस अभी टीवी के ऊपर आ रही हैं और उसको रिलीज किया जा रहा है, ये बेसिकली अपने कौम को एतमाद बढ़ाने के लिए और उनको बताने के लिए कि हम किस तरह से अपने दुश्मनों को हिट कर रहे हैं बेसिकली। और यही शवाहिद पहले भी हमारे पास मौजूद है, जो मैंने कहा कि डोजियर्स की सूरत में यूनाइटेड नेशंस के साथ और मुख्तलिफ जो लाइक माइंडेड कैपिटल्स हैं उनके साथ शेयर किया गया है। और वो सब पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ और पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म जो काविशें हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया उससे पहले जरूर पाकिस्तान को मलाइन करता है। अब जब इंडिया आइसोलेशन का शिकार हुआ है और उसकी दुनिया में कहीं पजीराई नहीं हो रही है, उसका नैरेटिव जो परसेप्शन बिल्डिंग एंटी पाकिस्तान या एंटी साउथ एशिया स्टेबिलिटी के हिसाब से था, तो अब पाकिस्तान की जो नैरेटिव बिल्डिंग है या जो एक्चुअल बेसिकली नैरेटिव है वो दुनिया में अब उसको एक्सेप्टेंस का जो है वो इन रिलेटिव टर्म्स के अंदर वो भी बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लकी मरवत में एक अहम कार्रवाई की गई है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक मरतबा फिर से किया गया है। 8 खवारिजी मारे जा चुके हैं। अब तक की कार्रवाइयों में तकरीबन 88 खवारिजीन जो हैं उनको हलाक किया जा सकता है कुछ चंद रोज में। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की? ये बड़ी कामयाबी है। देखो ये कंटिन्यूटी में है। और जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान में भी खवारिजीन मारे गए थे, साउथ वजीरिस्तान में भी, बन्नू के एरिया में भी और मोमन के एरिया में खास तौर पर 2 बड़ी तश्कीलें वहां पे आने की उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि मोमन से आगे नंगार का सुबह लगता है, तो वहां से कोशिश की थी। 2 दिन लगातार वहां से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी वहां पे मारे गए हैं। और फिर अभी ये लकी मरवत में जो वाकया हुआ है और जिसमें ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और लकी मरवत ये है, देखें इसके नॉर्थ में भी बन्नू है और यहीं से ये लकी मरवत के एरिया से कभी कभी आपने सुना होगा इसाखेल के एरिया में यहाँ से लोग जाते थे और इस तरीके से वहाँ पे भी दहशतगर्द हमले करते थे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कंटिन्यूटी में है। और स्पेशली ये 48 आवर्स के जब ये सीज फायर हुआ है उसके दौरान में भी ये जो वाकयात हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उससे भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे और स्पेशली जो दहशतगर्द हैं, जो फितनाउल ख्वारिज के हैं या चाहे फितनाउल हिंदुस्तान के हैं, अगर वो वहाँ से अफगानिस्तान के हाइट आउट से आते हैं तो इनके साथ यही हाल होगा। और पाकिस्तान का आज़म है और रिजॉल्व जो बड़ा है कि जी हमने किसी सूरत में माफ़ी कोई नहीं होगी, कोई मर्सी नहीं होगी। दे विल बी फॉलोड एवरीवेयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। तो ये अहम कार्रवाई थी जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज़ से ये अहम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जिसके नतीजे में 102 खवारिजी मारे गए हैं।